नमस्कार, अमित कुमार के साथ देखिए रात्रि 9 बजे कौन बनेगा प्रधानमंत्री ऑन द ग्राउंड टीवी। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। जैसे कि आपको पता होगा कि जो लोकसभा चुनाव है 2024 का और धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। ऐसे में लोगों के मन में अब उत्साह जग रहा है कि किस पार्टी को वोट देना है और कौन सी पार्टी काम कर रही है। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग बात करने आए हैं लोगों से कि किस तरह का काम हो रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का काम हो रहा है और कौन सी पार्टी इस बार कौन सी पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए जानते हैं। आप अंकल बताइए, क्या चल रहा है अभी, जो माहौल क्या है, मतलब कि लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में लोकसभा चुनाव आ रही है, धीरे धीरे नज़दीक आ गई है, तो क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बन पाए? कोई नहीं कर सकते अभी इसका। कोई नहीं कर सकता। नहीं तो अभी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या लगता है किस तरह का काम कर रहे हैं? अब वो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हम। तो अभी देख रहे हैं नहीं आपके इलाका में क्या विकास हुआ है, इसके बारे में तो बताएं। नहीं हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। विकास हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब कुछ नया चीज़ जो वहाँ पर आया है आपके इलाके में? नहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ के कौन है एमपी? फिलहाल तो एमपी नरेंद्र मोदी है। नहीं, एमपी सांसद गौतम गंभीर। गौतम हाँ, लक्ष्मी नगर के हैं। हाँ, काम कर रहे हैं इधर। सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो आप क्या मांगना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से? अभी लोकसभा चुनाव आ रहे थे, किस मुद्दे पर उनसे वोट देंगे आप? हम तो वोट देते ही नहीं हैं, यहाँ का वोट हमारा है ही नहीं। तो जहाँ कहीं का भी होगा तो आप किस तरह से किस मुद्दे पर वोट देंगे? अब वहाँ जाएंगे तो जिसको इच्छा करेगा उसको पर दे देंगे वोट। वोट तो अपना मत अपना अधिकार होता है। हाँ, अपना अधिकार होता है। तो किसी मुद्दा होता है आपके विकास का क्षेत्र में, क्या मांग पर देंगे लोग, आपके मुद्दे रखेंगे ना वहाँ पे, अपना मैनिफेस्टो देंगे ना कि हम ये काम करेंगे, यह काम करेंगे। तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे उनको? हमारे पास कोई मुद्दा है नहीं उस तरह का। एजुकेशन अच्छा आ रही है आपकी इधर? हाँ सही है। सही है। सड़क तो है, जैसे पहले था वैसे ही भी है। आप करते क्या हैं? हम मोची का काम करते हैं। अच्छा, तो आपको मोदी गवर्नमेंट में अच्छी जो पैसे मिल रहे थे या कांग्रेस में? इससे पहले जितना जो भी बिजनेस था, जो भी काम था, कारोबार था पहले, अब पहले से बहुत कम गया है। अब पहले से कम गया है? बहुत कम गया है। तो ऐसे में आपका जीवन यापन कैसे चलता है? एक दो जने काम करने वाले हैं, इससे चल जाता है। ऐसे अकेले कमाएंगे तो चलेगा ही नहीं। अच्छा, तो आपके घर में और भी लोग काम करते हैं जिसकी वजह से आपका जीवन हाँ। जैसे चल जाता है। हाँ। कौन प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी सर करेगा? हम तो यहाँ हमको लड़का रहता है, हम तो यहाँ रहते, हम तो बम्बई में रहते हैं। अच्छा, कोई नहीं, तो प्रधानमंत्री के दावेदारी तो वहाँ से भी होगी ना। तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से? प्रधान वो महाराष्ट्र के तो अलग सरकार, उसका कोई दूसरा है वो। एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाँ हाँ, यहाँ का तो हमको मालूम नहीं, लड़का सब रहता है यहाँ पर हमारा। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं ना, वो तो पूरा भारत के प्रधानमंत्री है। हाँ, तो किस तरह का काम कर रहे हो? काम तो अच्छा कर रहा है, काम तो अच्छा कर रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? वो तो हम नहीं बता सकते, ना असंभव लग रहा है हमको। तब किसको वोट देना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो ये 10 साल से जो अपना बीजेपी के सरकार है, हम लोग तो बीजेपी के वोट दिया है। अब फिर उसी के देंगे। अब आओ चाह मत, हम तो देंगे बीजेपी के। 2 बार से दिए हम लोग। तो क्या वजह है जो बीजेपी को आप चुन रहे हैं लगातार, तीसरी बार आप चुनेंगे? काम भी वैसे किया है, काम किया है बीजेपी, ऐसे बात नहीं है। लेकिन अपोजिशन तो बोलती है कि इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, जो लोग नीचे तबके के लोग हैं वो अपना उभर नहीं पा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। वो तो पहले से है, नया पर थोड़ा हुआ है वो। गरीब अमीर तो पहले से मतलब है वो, कोई नया पर तो नहीं हुआ है। जो इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया गया है, तो कैसे आप देखते हैं, मतलब कि ये उभर पर आएगा इस बार? अब उतना हम कैसे बता सकते हैं। पब्लिक चाहती तो है कि मतलब सब कुछ अच्छा हो, महंगाई से मुक्ति हो, सब कुछ, लेकिन एक ऐसा सिस्टम इस देश में अभी भी चल रहा है, इस तरह से हावी है कि उसे डाइवर्ट कर दे रहा है। किस तरह से डाइवर्ट करेगा? डाइवर्ट मतलब एक अलग तरह से
रिलीजन पे, धर्म पे, कास्ट पे, इस तरह पे मुद्दा बना रहा है और काफ़ी स्ट्रांगली उसका इंस्टीट्यूशन भी मदद कर रही है। अच्छा, तो कौन सा इस वजह से इंस्टीट्यूशन? देखिए सबसे बड़ी पार्ट तो इसमें मीडिया भी है। लेकिन हम तो आपकी बात सुनने आए हैं ना। हाँ बिल्कुल सुनने आए हैं, लेकिन आपका कितना व्यूअरशिप है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कितना व्यूअरशिप है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ, अभी तो है ना? स्टार्टर है तो होगा ही। हाँ स्टार्टर है, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, हाँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लेकिन अभी भी जो डोमिनेंट है हाँ, वो उन लोगों का ज़्यादा है जो इसे डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि किस मुद्दे पर बात करना चाहिए? नहीं, मुद्दा तो यही होना चाहिए ना कि जो पब्लिक की बेसिक नीड्स है। तो बेसिक नीड्स में तो सभी को मिल रहे हैं, अनाज मिल रहे हैं और फिर गैस सिलेंडर भी मिल रहे हैं, तो अब क्या चाहते हैं आप? देखिए गैस सिलेंडर कहाँ मिल रहे हैं, 1200 रुपये में तो गैस सिलेंडर मिल रहे हैं ना। 400 रुपये में हम लोग हल्ला मचाते थे ना रोड पे, अच्छा, लेकिन आज शांत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक को डाइवर्ट किया गया है, अलग टाइप का मुद्दा दिया गया है ना हमें कि आप इसी पे सोचो, गैस की बात मत करो, हम बेसिक खतरे नीड्स से में, भाग जाओ। बेसिक नीड से भाग जाओ। तो अब क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं देखिए सिस्टम का होता क्या है, सिस्टम का काम होता है ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई ऐसा षड्यंत्र रचूं और मेरा राज चले। हाँ, सिस्टम में कोई भी परमानेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अलग अलग लोग के विचार आएंगे और अलग अलग लोग के विचार अपना शासन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरह के रोल प्ले कर रहे हैं अपने समय में। जी, अगर आप अपने समय में बेसिक नीड्स बहुत लोगों के लिए पूरा नहीं किए तो कितने दिन तक आप चलाएंगे सिस्टम? कभी ना कभी तो बदलाव होगा। और मैं 2024 की बात नहीं कर सकता, बदलाव तो बहुत पहले ज़रूरी थी। अच्छा, तो 2024 में क्या लगता है कि बदलाव हो पाएगा? प्रधानमंत्री क्या फिर वही रहेंगे? नहीं, बदलाव की तो ज़रूरत है, लेकिन और नहीं मैं ये होंगे। तो नहीं बता सकता कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के मुद्दे एक अचानक से आ जाते हैं जो लोगों को उस तरह फोकस कर देते हैं। अच्छा, कि तो भाई अभी उसी तक पे- मुद्दा आया नहीं है, अब आएगा? बिल्कुल मुद्दा तो अभी तक देखिए अपोजिशन की तरफ से मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। हाँ, क्या मुद्दा है अपोजिशन की तरफ से? अपोजिशन की तरफ से जो भी बातें हो रही है, लोकतंत्र, संविधान, लोगों की बेसिक नीड्स पे बात हो, ये सभी को वो बात है। लेकिन एक इस तरह का सिस्टम काम कर रहा है जो इनको देशद्रोही साबित कर दे रहा है सीधे, अच्छा, कि ये तो भाई इस पार्टी की जो सरकार के विरोध कर रहा है उसको सब बोल दे रहे हैं कि ये तो देशद्रोही है। क्या पता मैं बैठा हूँ मेरे को भी देशद्रोही बोलते। नहीं तो आप तो आम जनता है ना, आप तो आवाज़ उठाई सकते हाँ हैं बिल्कुल, तो कि हमारे जो नीड्स हैं वो तो फुलफिल करा जाए। बिल्कुल हमारी नीड्स जो है वो तो बिल्कुल फुलफिल होनी चाहिए ना। तो अब क्या है ना, वो रोजगार के बारे में देख ही रहे हो आप, महंगाई देख ही रहे हो। अब ये सब चीज़ नहीं पूरी होगी तो क्या होगा? लेकिन कई लोग बोलते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पकौड़ा बेचता है वो भी तो रोजगार है। अब देखिए पकौड़ा बेचना भी ऐसा नहीं, पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं है, पकौड़ा बेचकर रोजगार है। लेकिन क्या हर लोगों का सपना है ये पकौड़ा बेचे? तो क्या हम क्या पढ़ लिख के क्या चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख के पकौड़ा बेचूं? पकौड़ा बेचने की इच्छा मेरी है, वो जानने के लिए कोशिश किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो मन की बात करते हैं, तो उसमें काहे नहीं बोलते हैं अब जाकर? मन की बात, अब वो अपनी मन की बात कर रहे हैं, लोगों की मन की बात तो सुनने वाला कोई है नहीं। मन की बात सुनाना अलग बात है, तो सुनना एक सवाल आ रहा है कि अब 2000 लोकसभा चुनाव आ रही 2024 का, इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मतलब किस पार्टी का बनेगा कौन? देखिए प्रधानमंत्री पद के लिए इस देश में योग्यता की कमी नहीं है। हाँ। ये जो सवाल है ना, बिल्कुल वही घिसी पिटी सवाल है जो ये मीडिया जो उनकी पक्ष लेती है अच्छा, वो सवाल खड़ा कर दी है। अगर आप निष्पक्ष भी हैं तो आप इस तरह के सवालों में ना पड़िए। आप इस तरह के सवाल से देश के जनता के अपमान करते हैं। कैसे करते हैं? मतलब पूछना लोग जानना चाहते हैं कि अगला आपको नहीं प्रधानमंत्री लगता- कौन हो? आपको नहीं लगता कि देश में योग्यताओं की भरमार पड़ी है? वो तो है, तो हर देश में होती है योग्यता की। हाँ, तो फिर एक कौन बनेगा चेहरा? पब्लिक जिसे चुनेगी, जिस पार्टी को जो हमारी बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहा है, तो अभी जो बीजेपी है वो ठीक तरह से नहीं कर रही है आपके कहने का मतलब? बिल्कुल नहीं कर रही है। तो इसमें बदलाव चाहिए आप? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए।
तो कौन किसको बनाना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल भी ठोक रहे हैं दावा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर ममता बनर्जी भी बोल रही है टीएमसी के जो है, फिर से राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब किनको बनाना चाहते हैं? देखिए जनतंत्र है, अब जनतंत्र में अगर उनको बहुमत दे दिया हम लोगों ने तो कोई भी देश को अच्छे से चला लेगा, क्योंकि वो बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बेसिक नीड के बारे में बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब आप जैसे बता रहे थे राशन की बात है, राशन पे निर्भर कर देना लोगों को, ये अच्छी बात है क्या? किस चीज़ पे निर्भर? आप ये बताइए कि यही राशन मिलता था 2014 से पहले भी, 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज था ना। और वो 2 रुपये 3 रुपये किलो में तो गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता था, लेकिन लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थी। आप उस 2 रुपये 3 रुपये को मुफ्त में दे दिए और उसको रेवड़ी के नाम भी दे दिए। आप मुझे खिलाए 5 केजी अनाज और उसको बोल दिए कि भाई तो रेवड़ी बांट रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे को खिला के मेरे पे कोई मुद्दा बना दिए। प्रधानमंत्री तो यार यही होना चाहिए जो है, मोदी। बस इतना महंगाई बढ़ रहा है फिर भी आप इन्हें चुन रहे? अरे महंगाई, हाँ बढ़िया आदमी है यार, इससे जैसा इंटेलिजेंट बंदा है ही नहीं कोई भी। लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा चुनो, जो अपोजिशन है वो। पता नहीं भाई, ये तो कह नहीं सकता, लेकिन बंदा यही आना चाहिए, मोदी। ये मोदी गवर्नमेंट में जो अच्छी काम है 2-3-4 बता दीजिए। बहुत काम बढ़िया हो रहे हैं, इससे याद नहीं है यार, काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं सारे। तो क्या काम हुआ है? कुछ भी हो रहे हो, सारे बढ़िया काम हो रहे हैं, पहले जैसे हो रहे थे आज भी ऐसे ही हो रहे। आप करते क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, खाली खड़ा हूँ तुम्हारे आगे। तो खड़े हैं फिर भी आप बोल रहे हैं कि बढ़िया रोजगार तो मिलना चाहिए था ना। भाई दाल रोटी चाहिए, और चाहिए क्या? तो ऐसे बैठ रहेगा तब कोई दाल रोटी मिल जाएगा? हाँ, बहुत छोड़ गए हैं घर वाले यार, ऊपर जितने भी हैं हमारे बड़े बहुत छोड़ गए। तो पूरा आप ख़त्म कर रहे हैं ना एक तरह से। आप ख़त्म क्या कर रहे हैं यार, ख़त्म ही नहीं होते वह। ऐसा क्या है, कैसा तिजोरी है आपके पास? पता नहीं भाई, तिजोरी तो यार कुछ भी नहीं है, बस दाल रोटी का काम हो जाता है अपना बढ़िया। तो अभी जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री हो सही है? सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें बदलाव नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमको नहीं बदलाव चाहिए। इतना महंगाई बढ़ रहा है। कुछ महंगाई नहीं है, महंगा है तो पैसा भी तो बढ़ गया। उस समय में पैसा कम था तो कम में ख़रीदा जाता था सब कुछ, अब पैसा बढ़ गया है तो बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। आज जो इंडिया है, जो इतना बड़ा तगड़ा पार्टी बना लिया है इंडिया नाम के, तो उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उसके क्या कहेंगे, हम तो मोदी के वोट देंगे बस। मतलब कि इतना ज़्यादा लोग मिल गए हैं तब तो मोदी को शिकस्त देंगे ना। उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आएगा मोदी आएगा। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मोदी जी पूरा डर गए हैं, जिससे हमारे AD को भेज देते हैं हमारे मंत्री। नहीं डरेगा वो, डरने वाला लग रहा है वो आपको? तो बहुत बढ़िया है मोदी जी, वही आएगा। आप करते क्या हैं? हम तो सब्जी बेचते हैं। तो आपको पहले से ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर क्या? नहीं, हमको तो उतना ही 400-500 मिल जाता है, बहुत है। दाल रोटी मिल जाता है, दाल रोटी मिल जाता है बस। काफ़ी। हाँ, और इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें किस मुद्दे पर बात करेंगे मोदी जी से? किस चीज़ पर वोट देंगे उनको? हम तो काम जिस हिसाब से कर रहा है उस हिसाब से वोट देंगे उन्हीं को। एक आध दो काम बता दीजिए जो आपको अच्छा लगे। जितना काम किया सब सही है, सब सही सही है। और सब्जी का इतना रेट बढ़ रहा है सो? कुछ नहीं बढ़ रहा है भाई साहब, क्या बढ़ रहा है? उस समय में पैसा कम था तो कम में खरीदा जाता था, 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो भी खरीदा। अभी तो महीना बढ़ गया सबके सैलरी, तो उस हिसाब से खरीद हो रहा है। इसमें लोग बोलते हैं कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जैसा आमदनी है वैसा हो रहा है, जितना मेहनत जो कर रहा है उतना मिल रहा है। ये बनेगा और कौन बनेगा? अभी जो नरेंद्र मोदी है वो वही जाएगा वापस। हाँ, उसके बाद योगी है। अभी तो नहीं ना जा रहे, 2047 तक बोल रहे हैं कि हम ही रहेंगे। योगी नहीं, मोदी। मोदी नहीं रह पाएगा भाई अब। हाँ। हाँ, क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? वो अपना सब चीज़ बेच बाग दिया है। हाँ। वो गरीबों की गान मार रहा है, पैसे वालों को पैसे बना रहा है, और काम वाम है नहीं कोई। हाँ। क्या करेगा बंदा? चोरी करेगा ना बंदा। अच्छा, आप चोरी करते हो क्या? मैं चोरी क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ जो बेच रहा है।
क्या करते हो? ये देखो अक्षरधाम में जॉब करता हूँ मैं अपना। अच्छा, अक्षरधाम में जॉब हाँ करते हो? हाँ। तो ये जो मोदी जी है वो ठीक काम देखो, नहीं कर रहे हैं। काम तो एक नंबर किया उनने, हाँ, है ना। हाँ। और केजरीवाल भी एक नंबर काम किया है स्कूल के बारे में। हाँ, ये चीज़ है। अच्छा, हाँ, तो अब क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? बन भी सकते भाई, नहीं भी बन सकते, अब उनकी किस्मत है हाँ, ना। अब किस्मत पर रखो। मगर योगी आ जाएगा, योगी हाँ, एक नंबर कर देगा वो। क्या कर देगा? बहुत चीज़ कर देगा भाई। बताओ जैसे। बदमाशों का नाम से ख़त्म करवा देगा वो। हाँ, और बहुत चीज। अब और क्या बताऊँ भाई, श्री राम के भक्त हैं हम, बजरंग दल के हैं, तुम्हें पता ही है। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा, सभी लोगों से बात करा यहाँ की, और सभी लोग ने अपने अपने राय दिया और बताया कि जो प्रधानमंत्री के दावेदारी हैं वो नरेंद्र मोदी जी का ज़्यादा है। और कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि जो योगी हैं वो अगर आ जाते हैं तो हमारे बदमाशों का खैर नहीं है। और कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि हमें बदलाव की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? कमेंट करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और रात्रि के 9 बजे कौन बनेगा प्रधानमंत्री का शो देखने के लिए धन्यवाद।